हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। अरे भाई ये पीडीए वाले तो पिटवा रहे इन मुसलमानों ने, यही तो इन पर लठ बजवा रहे हैं। ये बताओ, ये जो मौलाना अभी तौकीर रजा जेल गए हैं, ये किस पार्टी के नेता हैं भाई? राज्य मंत्री रहे थे समाजवादी सरकार में। समाजवादी सरकार में मंत्री रहे। अब इसके घर पे जो बुलडोजर चल रहा है, जो भी इसके खिलाफ जो कार्रवाई जो हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो इस पे समाजवादियों का क्या स्टैंड है भाई? इसका मतलब ये है सपा वाले लोग मिलके शाम को अखिलेश यादव जी समय निकालते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में गुफ्तगू करते हैं और दोनों मिलकर ये योजना बनाते हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिम करा जाए, कैसे उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक के अपना अपना बंटवारा करा जाए कि भाई हिंदू मुस्लिम हो जाएगा तो आधे तेरे साथ और आधे मेरे साथ, और मिलके चुनाव लड़ेंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे। भैया एक तो कह रहा है पीडीए, एक कह रहा 80-20। हमें तो यही समझ में ना आ रहा पीडीए क्या। बहन जी ने बता दिया पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसके तो परिवार का डेवलपमेंट हो रहा। 30, 40, 50 लोग नेता परिवार के बने पड़े, 5, 7, 10 सांसद हैं और उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। सपा के जितने भी नेता भ्रष्ट हैं सारे मुसलमान हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि परिवार को छोड़ के किसी को भी जेल में डाल दो। समाजवादी लोग अगर प्रदर्शन करेंगे तो तब प्रदर्शन करेंगे जब परिवार पहुंच आएगी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा परिवार दल अलायंस, पीडीए। और जो 80-20 की बात कर रहे हैं, तो यही 80-20 है इनका। इसका क्या मतलब है भाई? सरकार किसकी चल रही है? भारत में सरकार होती है संविधान के दायरे में, संविधान से ही कोई भी गवर्नमेंट गवर्न होती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी बॉडी नहीं होती है। और अगर मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं तो उनको ये ताकत कहाँ से आ रही है? ये ताकत उन्हें मिल कहाँ से रही है? हम ये कह रहे हैं कि जितनी बात इन्होंने, ये मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मेरा ऐसे बोलने से लोग खुश हो जाएंगे। अब लोग खुश होने वाले नहीं हैं। जिन लोगों का ये वोट लेते हैं मुसलमानों के खिलाफ बोल के, अब वो भी उब चुके हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें ग्रेटर नोएडा में हमारे साथ हैं बीएसपी कार्यकर्ता सूरजपाल राक्षस जी। सूरजपाल जी, जो बरेली में चल रहा है पूरा बवाल, उसमें बुलडोजर भी चल रहे हैं, उसमें आई लव मोहम्मद भी चल रहा है पूरा, जो इसमें लोग जेल भी जा रहे हैं और मकान भी तोड़े जा रहे हैं, पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं कि आई लव मोहम्मद के खिलाफ में आई लव बुलडोजर? भाई उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ चल रहा है वो ये गवाही दे रहा है कि सरकार फेल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कहीं है नहीं, और फिर से ये उसी हिंदू मुस्लिम पर लौट के आने की ये प्रैक्टिस और जो रजमाइश करने की इनकी प्लानिंग है। और ये उन्माद पैदा करना चाहते हैं, बवाल करवाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। और इसमें सरकार भी और इंडिया अलायंस के लोग भी, सपा भी, दोनों मिल। कानपुर में जो पोस्टर छपा था आई लव यू मोहम्मद, ये किसने जारी किया था? LIU बताएगी। इसका मतलब है सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और फिर सरकार को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि आई लव मोहम्मद कहना गुनाह है, उसे बताना पड़ेगा पब्लिक में आकर के। दूसरा ये कि भैया जो मुसलमानों के हिमायती बनते हैं, जो 90, 96 और 97% उनसे वोट लेते हैं, वो भी बताएं कि उनका स्टैंड क्या है। मुसलमानों ने पिटवाने के लिए ही है वो, या उनकी मदद के लिए भी हैं? बताइए। और इसका सीधा मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब से बहन मायावती जी ने 9 अक्टूबर का नारा दिया है, और जब से उन्होंने कहा भाई भाईचारा बनाओ, और बसपा के कार्यकर्ताओं ने भाईचारा कमेटियां बनानी शुरू करी, तो उसमें आपके पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग, और इसके अलावा न्याय पसंद ठाकुर बामन बनिया यानी कि सर्व समाज के लोग मिलकर के बसपा की मीटिंगों में आने लगे। बसपा का ग्राफ बढ़ने लगा, और जैसे ही 9 अक्टूबर की घोषणा हुई है और अब सर्व समाज ये करा भाई लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, सारी रेलगाड़ियां बुक हो गई एक दिन के ऐलान पे। ये सब होता देख सरकार घबरा गई, और जो विपक्ष में है, सरकार में आने का जो सपना देख रहे हैं, वो भी घबरा गए। भैया ये लोग मिलकर दंगा करवा रहे हैं इसलिए कि बसपा को रोका जाए। लेकिन वहाँ तो बुलडोजर चल रहे हैं ना मुसलमानों के घरों पर। अरे भैया हम कह तो रहे हैं कि ये जो बुलडोजर है, ये कौन से संविधान में लिखा है बुलडोजर? क्यों चल रहा है बुलडोजर?
बसपा का तो एक एमएलए है, समाजवादी पार्टी के जिसके 100 से ज़्यादा एमएलए हैं, 40 से ज़्यादा सांसद हैं, कहाँ हैं वो? से उनके अरे भाई कांग्रेस के मिला के कितने हो जाएंगे? 40 पार होगा ना होगा? गठबंधन हो गया। हाँ, जो जिस गठबंधन से लड़े। तो उत्तर प्रदेश में जब ये अन्याय अत्याचार हो रहा है और जो लाल किताब दिखा रहा राहुल गांधी, कहाँ चले गए ये लोग? जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो चले कहाँ गए? वो जवाब देना कि भाई आप जा कहाँ रहे हो, बताओ। केवल वोट लेने के लिए आप संविधान की लाल किताब को दिखाते हो। विपक्ष किस लिए होता है? विपक्ष का काम है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। जब बुलडोजर चल रहा है और वो घरों को तोड़ रहा है, निशाना बना रहा है, और आपको लगता है कि भाई ये गलत है, तो गलत है तो आवाज़ कौन उठाएगा? तुम लाल किताब दिखा के दलितों के वोटों को लूटोगे। आप लूट भी चुके हो। एक बार लूट हो गई है वोटों की 2024 में, अब लूट नहीं हो रही। दलित तो चौकन्ना हो गया है और मुस्लिम समाज पर जितना अत्याचार बढ़ा है और ये अत्याचार मिलकर करवाया जा रहा है, वो लोग भी धीरे धीरे आज उनको भी ये पता चल गया है और वो भी बहन मायावती जी में विश्वास जता रहे हैं। दूसरा, जो सर्व समाज है वो इनकी इस नौटंकी को पहचान गया है। उन्हें भी लगा कि भाई ये 370 की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, लेकिन ये कभी भी नौकरियों की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये कभी भी आगे बढ़ने और जनता को जो है लाभ देने की बात नहीं करेंगे। तो सर्व समाज का व्यक्ति भी बहुजन समाज पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर को आज याद कर रहा है। आप बताइए, आज के मुख्यमंत्री तो बुलडोजर लेकर चल रहे हैं, बहन जी ने तो कभी बुलडोजर लेकर के नहीं चली। जब बहन जी आज तक बुलडोजर लेकर नहीं चली, लेकिन गुंडे माफियाओं की क्या स्थिति थी? गुंडे माफियाओं की स्थिति इतनी खराब थी कि वो प्रदेश छोड़ के भाग गए। अरे भाई, बुलडोजर के बिना भी गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ के भाग सकते हैं, जेलों में जा सकते हैं, तो बुलडोजर की जरूरत क्या? बुलडोजर का मतलब कुछ लोगों को बुलडोजर दिखाकर डराना और कुछ लोगों को खुश करना, और केवल वोटों की बंदर बांट के लिए बुलडोजर है, न्याय के लिए नहीं है। अरे भाई, एक बार जब मान्यवर काशीराम साहब बहुजन और बहन जी सर्वजन की अवधारणा दे चुकी हैं, न्याय की बात कर चुकी हैं, संविधान की बात कर चुकी हैं और लोग उनको आजमा भी चुके हैं, तो अब उत्तर प्रदेश में ये खौफ बढ़ता जा रहा है और हमें ये अच्छा लग रहा है। ये खौफ अच्छा लग रहा है, सरकार भी खौफ में है और इंडिया अलायंस भी खौफ में है। लेकिन सूरजपाल जी, जो योगी जी हैं, उन्होंने खुले मन से कहा है कि मौलाना का नाम लेकर कि इस मौलाना को पता नहीं है कि सरकार किसकी चल रही है उत्तर प्रदेश में, 7 पुश्तें याद रखेंगी यहाँ पर। वो तौकीर रजा फिलहाल जेल में है। हम ये कह रहे हैं भाई, तौकीर रजा या कोई भी है, सरकार किसकी चल रही है? हिंदू बहन बेटे सुरक्षित हैं आजकल, ऐसा कहते हैं वो। हिंदू बहन बेटियों को तो ये पूछो सुरक्षित कैसे हैं, बताओ। मैं कितने आपको नाम गिना दूं? अभी वो हिंदू नहीं थी क्या? जिस बहन का इसमें तुम्हारे लोनी में जिसके साथ में बलात्कार हुआ, जिसने आत्महत्या कर ली, क्या वो हिंदू नहीं थी? बताइए जरा। जिन 2 बहनों ने फांसी खा के वो झूल गई, उसमें बधाई हूँ मैं, क्या वो हिंदू नहीं थी? बताइए। जिन बहनों की बारात पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया आतंकवादियों ने, उसमें क्या नाम है, मथुरा में, हिंदू नहीं थी? रोज हिंदू पिट रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं। कौन सी हिंदू बहन बेटी सुरक्षित है, बताइए जरा। हिंदू भी सुरक्षित था, मुसलमान भी सुरक्षित था, और वो सुरक्षित था बहुजन समाज पार्टी गवर्नमेंट में। बहन जी कभी भी गलत बर्दाश्त नहीं करती। उनकी पार्टी का नेता हो और गलत कर रहा है, जेल जाएगा। उनके खुद के समाज का नेता हो, गलत कर रहा है, गुंडा हो, माफिया हो, जेल जाएगा। बहन जी किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देती। ये है लॉ एंड ऑर्डर, और यही है रूल ऑफ लॉ, यही है रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सर, ये आई लव यू मोहम्मद वाला जो पोस्टर था और ये बैनर था, यू कानपुर से शुरू हुआ, कानपुर से बरेली पहुंचा, बरेली से पूरे देश में घूम गया, गुजरात भी और महाराष्ट्र तक भी। सरकार किस लिए होती है? सरकार दंगा फैलाने के लिए होती है, दंगा रोकने के लिए होती है। सरकार के पास में LIU किस लिए होती है? LIU एक मिनट की समाज में घट रही घटनाओं की जानकारी सरकार तक पहुंचाती है, पुलिस तक पहुंचाती है, पुलिस मुख्यालय तक पहुंचाती है। पुलिस उसकी योजना बना के उसको वहीं के वहीं ख़त्म करने का काम करती है। जब पहला पोस्टर जारी हुआ, वहीं रोकना चाहिए था। ये पोस्टर कैसे पूरे के पूरे जो है बरेली में फैल गया, कैसे पूरे बदायूं में फैल गया, किसने निकाला, कैसे कानपुर में फैल गया? मैं वही कह रहा हूँ भाई, ये सवाल का उत्तर तो सरकार देगी, जिसकी जिम्मेदारी है, वरना गद्दी छोड़ो।
खाली करो। जब आप रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो कर पा रहे हो, सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, भैया काय को बुलडोजर लिए घूम रहे हो, काय को लोगों ने गुमराह कर रहे हो। लेकिन मकान तोड़े जा रहे हैं सर मुस्लिम आरोपियों के। अब अरे भाई हम ये कह रहे हैं और भी जो अवैध बने हुए हैं। हम ये कह रहे हैं जिस पे बुलडोजर चल जाए वही अवैध है, जिस पे बुलडोजर चल जाए। हम ये कह रहे हैं अगर एक प्रक्रिया है, अगर आप मुझको पकड़ो और फांसी दे दो और कहो कि ये अपराधी है तो ऐसे थोड़ी ना मान लिया जाएगा। हमारे देश में एक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसको बोलते हैं। और हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थ्रू प्रोसेस जो है ये सब होते हैं कि जी वो इतनी देर नोटिस दिए, ये दिया, वो नहीं हुआ और आज हमने आके तोड़ दिया। ये सब नाटकबाजी है, नौटंकी है, ड्रामेबाजी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यूपी में फिर से जो है नूरा कुश्ती शुरू हो गई है हिंदू मुसलमान की। बिल्कुल पक्का नूरा कुश्ती है। हिंदू मुस्लिम करके पोलराइजेशन करते हैं, हिंदू मुस्लिम सेंटीमेंट का लाभ उठाते हैं। अब हिंदू भी जागरूक हो रहा है, मुसलमान भी जागरूक हो रहा है और इन दोनों के चेहरे पे से नकाब भी उतर चुका है।